हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमावस्या बेहद ही खास है। एक सोमवार के दिन पड़ने के कारण ये सोमवती अमावस्या है और इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में 3 साल में एक बार आता है और इस दिन सोमवती अमावस्या पड़ने के कारण ये अत्यंत दुर्लभ संयोग माना जाता है, क्योंकि यह लगभग 3 वर्ष में एक बार ऐसा अवसर बनता है जब अधिक मास की अमावस्या सोमवार के दिन आती है। धार्मिक दृष्टि से यह संयोग बहुत ही शुभ और फलदायी माना जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब मनाई जाएगी, पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और कुछ उपायों के बारे में जिससे आप पर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या 14 जून को दोपहर 12:19 बजे शुरू होगी और 15 जून को सुबह 8:23 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 15 जून को ही सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। 15 जून को ज्येष्ठ अधिक मास की सोमवती अमावस्या का संयोग दुर्लभ बनेगा। इस दिन स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव विष्णु पूजा व पीपल पूजा से अक्षय पुण्य और पितृ कृपा की प्राप्ति होगी। अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। वही अमावस्या तिथि पितरों की शांति और दान पुण्य के लिए विशेष महत्व रखती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या और अधिक मास का एक साथ आना श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं की इस साल शादी हुई है उन्हें व्रत अवश्य रखना है। महिलाओं के प्रश्न आ रहे हैं कि वे व्रत उठा सकती हैं या नहीं। जी नहीं, वो व्रत उठा तो नहीं सकते हैं क्योंकि अधिक मास चल रहा है, तो लेकिन उन्हें व्रत अवश्य रखना है क्योंकि ये अमावस्या बेहद ही खास है। पुरुषोत्तमी अमावस्या है कि जो कि 3 साल में एक बार आती है और साथ में सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है जो बेहद ही दुर्लभ है और पता नहीं अगली बार ये कब पड़ेगा। तो ये व्रत आपको अवश्य ही करना है। आपको इस दिन पीपल की पूजा करनी है और फलाहार व्रत रखना है। व्रत की वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, तो उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। पितृ दोष निवारण के लिए दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अब आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ अधिक अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पूजा का काफी महत्व है, तो ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की पूजा करें। पीपल के समझ गंगा जल से शुद्ध करें और फिर मीठा दूध चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और फिर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको कम से कम 108 परिक्रमा करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो जितनी आप में सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। 52, 7, 9 जितनी आप में परिक्रमा की हिम्मत है उतनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। 21 परिक्रमा करना चाहें तो कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो भी आपको श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना है। जैसे कि आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं तो आप 108 बिंदी या और 108 चूड़ी ले सकते हैं या 108 सिंदूर की पूड़ियां बना सकते हैं। कोई भी 2 चीजें आपको लेनी है, एक चीज कभी भी नहीं लेनी है। तो 2 चीजें आप ले सकते हैं, सिंदूर बिंदी या सिंदूर चूड़ी आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको परिक्रमा लगानी है। हर एक परिक्रमा के बाद एक एक चीज आपको मतलब 2 जो जोड़े हैं वो आपको पीपल को अर्पित करने हैं। और ये चीजें आप अपनी सास को, अपनी नंद को, अपनी देवरानी को और एक जोड़ा अपने लिए अवश्य रखें। इस तरह से आप दान कर सकते हैं और किसी अन्य को भी आप दान कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ ना मिले, क्योंकि आजकल जैसे शहरों में पीपल का पेड़ नहीं मिल पा रहा है, तो सबके घरों में तुलसी जरूर होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी पूजा का भी काफी महत्व है, तो तुलसी की भी आप पूजा और परिक्रमा कर सकते हैं। बस तुलसी को ऐसी जगह पर रखें ताकि आप उनकी अच्छी तरह से परिक्रमा कर सकें। और तुलसी के पास आपको एक कलश की स्थापना करनी है जिसमें आपको पंचपल्लव लगाने हैं। कलश को अच्छी तरह से सजा ले आप, उसमें सुपारी, हल्दी, थोड़े से चावल, लौंग और एक सिक्का अवश्य डालें और गंगा जल डालें और साधारण जल डालें। और फिर आपको आह्वान करना है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो भगवान विष्णु जी का आह्वान करना है।
कलश पर पंचपल्लव लगाएं, उस पर एक कटोरी रखें, उसमें चावल भर के और उसके ऊपर दिया जलाएं। इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है और माता जो तुलसी हैं उनको पहले गंगा जल से शुद्ध करना है। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से सजाना है और उन्हें चंदन और रोली का तिलक करना है। उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, उन्हें लाल चुनरी अर्पित करनी है। और जैसे कि हम पीपल की परिक्रमा करते हैं उसी तरह से आपको माता तुलसी की परिक्रमा करनी है। 108 की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको 108 श्रृंगार की चीजें जैसे कि बिंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इस तरह से 2-2 चीजें लेकर आपको माता तुलसी की परिक्रमा करनी है। हर एक परिक्रमा के बाद आपको एक जोड़ा जो है वो माता तुलसी को अर्पित करना है। अगर कोई पुरुष परिक्रमा कर रहा है तो वो फूल हाथ में ले सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट हाथ में ले सकते हैं। इस तरह से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम तुलसी माता नमः मंत्र का जाप अवश्य करना है। और आज सोमवती अमावस्या के दिन माता तुलसी में कलावा बांधना बहुत शुभ होता है, तो कलावा अवश्य बांधे। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और शाम के समय में भी आपको माता तुलसी की पूजा करनी है। हो सके तो पीपल की पूजा करें शाम के समय में। सरसों के तेल का दीपक पीपल के सामने जलाना है और नहीं तो माता तुलसी के सामने आपको 16 दिए जलाने हैं। अगर पॉसिबल हो तो 16 दिए जलाएं, नहीं तो 5 दिए भी आप जला सकते हैं। और एक दिया जो है वो पितृदेव के लिए जलाना है और पितृदेव की जो लो है वो आपको दक्षिण दिशा में रखनी है। और शाम के समय जो आप दिए जलाएंगे उसमें थोड़े से चावल डालें और पितृ के दिए में आप थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो गंगा जल में तुलसी के पत्ते डालकर भी आप पितरों को अर्पण कर सकते हैं। इससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। अब आइए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पर पितृ तर्पण का महत्व। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें, हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ अर्पित करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, वह आर्थिक स्थिति सुधरती है। किसी भी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। अब आइए जान लेते हैं दान करने से मिलेगा पुण्य। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल और तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीब, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो एक ब्राह्मण के भोजन के बराबर कच्ची सामग्री जिसे कि सीधा कहते हैं वो आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जिसमें कि आप आटा, दाल, चावल, जो भी सब्जी आप बनाना चाहते हैं, आलू, टमाटर, इस तरह की सब्जी रख के और थोड़ी सी दक्षिणा रख के वो भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जिसे सीधा कहा जाता है। क्योंकि जेठ का महीना है तो आप सोमवती अमावस्या पर छाया दान जैसे कि जल दान, जूते, चप्पल, छाता, पंखे, फल आदि का दान आप कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ उपाय जिससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं, इससे घर में सुख शांति आएगी। नंबर 2, अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ये ध्यान रखें कि इस दिन अमावस्या है तो आपको बाल नहीं धोने, बाल आप एक दिन पहले धो लें और काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। तो ये थी जानकारी की सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। जय श्री राधे।